प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र सोशल रिसर्च मेथड के अंतर्गत गुणात्मक अध्ययन पद्धतियों की श्रृंखला में तथ्य संकलन करने की एकल अध्ययन पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति या केस स्टडी मेथड के बारे में बात करेंगे। पिछली कुछ क्लासेज में हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि सामाजिक विज्ञानों में प्रायः जब अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में जाता है तो उसको दो प्रकार के तथ्य देखने को मिलते हैं। एक परिमाणात्मक तथ्य होते हैं और एक गुणात्मक तथ्य होते हैं। यह भी आपको बताने का प्रयास किया गया था कि परिमाणात्मक तथ्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य प्रकार की तथ्य संकलन करने की विधियां होती हैं और गुणात्मक तथ्यों को संकलन करने के लिए अन्य प्रकार की तथ्य संकलन करने की विधियां होती हैं। उसी श्रेणी में हमने आपको बताया था कि सामाजिक विज्ञानों में जो गुणात्मक तथ्य संकलित किए जाते हैं, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने की 3 प्रविधियों का समावेश आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। एक होता है अवलोकन, एक होता है एकल अध्ययन पद्धति या वैयक्तिक अध्ययन पद्धति और एक होता है अंतर्वस्तु विश्लेषण। ठीक इसी प्रकार से जो परिमाणात्मक तथ्य होते हैं, उन परिमाणात्मक तथ्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भिन्न प्रकार की प्रविधियां होती हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि सामाजिक सर्वेक्षण होता है, प्रश्नावली होती है, अनुसूची होती है और साक्षात्कार निर्देशिका होती है। तो गुणात्मक या क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के लिए हमने आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अवलोकन प्रविधि के बारे में हमने पिछली क्लास में आपके साथ बात कर ली है। उसी श्रेणी में गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो अगली प्रविधि है उसको हम लोग केस स्टडी, वैयक्तिक अध्ययन या एकल अध्ययन पद्धति कहते हैं, जिसके माध्यम से सामाजिक विज्ञानों में गुणात्मक तथ्यों का संकलन किया जाता है। केस स्टडी मेथड, वैयक्तिक अध्ययन या एकल अध्ययन क्या है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं सामान्य भाषा में कि वैयक्तिक या केस का मतलब होता है पर्टिकुलर कोई यूनिट, कोई एक इकाई होती है। व्यक्ति का मतलब इंडिविजुअल से है, केस का मतलब पर्टिकुलर कोई यूनिट है जिसका कि हमको अध्ययन करना होता है सामाजिक विज्ञान में। देखा जाए तो सामाजिक विज्ञानों में एकल अध्ययन पद्धति को जो काम में लिए जाने का कारण है, केस स्टडी मेथड को सामाजिक विज्ञानों में जो काम में लिया जाता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि अनुसंधानकर्ता जब अपने अध्ययन को गहनता या सूक्ष्मता प्रदान करना चाहता है, या क्यों कहें कि अपने शोध को, अपने अध्ययन विषय को वो बहुत गहराई से जानना चाहता है, अपने अध्ययन को सूक्ष्मता प्रदान करना चाहता है, गहनता प्रदान करना चाहता है, इस कारण से सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी मेथड को डेटा कलेक्शन के लिए काम में लिया जाता है। यूँ तो कई बार अनुसंधानकर्ता एकल अध्ययन पद्धति को या वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को एक सहायक अध्ययन पद्धति के रूप में भी काम में लेता है। कहने का तात्पर्य, सहायक अध्ययन पद्धति से तात्पर्य है कि मान लीजिए उसने किसी भी सामाजिक समस्या का चयन किया है सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान के लिए, तो हो सकता है कि वो साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलन करे या अवलोकन पद्धति के माध्यम से तथ्य संकलित करे, या तथ्य संकलन करने की और जो प्रविधियां हैं, प्रश्नावली है, अनुसूची है, साक्षात्कार है, अवलोकन है, उन पद्धतियों में से किसी एक पद्धति का मान लीजिए वो तथ्य संकलन करने के लिए चुनाव करता है और उस तथ्य संकलन करने की विधि का चुनाव करने के पश्चात वह अध्ययन क्षेत्र में जाकर अपने उत्तरदाताओं से मिलकर या अपने अध्ययन क्षेत्र में घटनाओं को घटते हुए देखकर अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का वो संकलन करता है। और जब वो तथ्यों का संकलन करता है, कर लेता है, तो और उसको ये अनुभव होता है कि वो अपने अध्ययन को और गहनता प्रदान करना चाहता है और गहराई प्रदान करना चाहता है, बहुत सूक्ष्मता प्रदान करना चाहता है, बहुत बारीकी से वो अपने अध्ययन विषय की तह तक जाना चाहता है।
तो जैसे मान लीजिए कि हमने अवलोकन पद्धति के माध्यम से अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्य संकलन कर लिए, या साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलन कर लिए, लेकिन अनुसंधानकर्ता को ऐसा आभास होता है कि मैं अभी अपने अध्ययन से संतुष्ट नहीं हूं, मैं अपने अध्ययन को और गहनता या सूक्ष्मता प्रदान करना चाहता हूं और गहराई से अपने अध्ययन को जानना चाहता हूं, तो वह अपने अध्ययन क्षेत्र में से उसने जो अध्ययन की इकाइयों का चुनाव किया था, उत्तरदाताओं का चुनाव किया था, उनका चुनाव करने के पश्चात कुछ एक और 5 साल 10 या अपने अध्ययन को वैज्ञानिकता भी मिल जाए, उस क्रम में वो कुछ इकाइयों का चुनाव कर लेता है। और उन इकाइयों का हमने कहा कि मान लीजिए कि साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उसने तथ्य संकलन कर लिए, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अपने अध्ययन को और गहनता प्रदान करना चाहता हूं, तो फिर वो एकल अध्ययन पद्धति, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या केस स्टडी के माध्यम से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अलग से अध्ययन करता है। अलग से अध्ययन करने का तात्पर्य वो अपनी अध्ययन की इकाइयों को बहुत गहराई से देखता है, बहुत सूक्ष्मता से और बहुत गहनता से देखता है। ठीक है, इस प्रकार ये सहायक अध्ययन पद्धति के रूप में भी काम में ली जाती है सामाजिक विज्ञान में सामान्यतया। एकल अध्ययन पद्धति क्या है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में जब अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलित करता है, तो तथ्य संकलन करने के क्रम में वो यह देखता है कि मैं अपने अध्ययन विषय को बहुत गहराई प्रदान करना चाहता हूँ, अपने अध्ययन की इकाइयों को बहुत गहनता से जानना चाहता हूँ, तो उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास करता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने से तात्पर्य कि उसका जो अध्ययन विषय है, उस अध्ययन विषय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका इतिहास क्या है, उसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति तक का अनुसंधान करता उस इकाई का अध्ययन करता है। कहने का तात्पर्य A to Z अध्ययन अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपने अध्ययन की इकाई का किया जाता है, ताकि उसके अध्ययन को गहराई मिल सके, सूक्ष्मता मिल सके और वो बारीकी से अपने अध्ययन को समझ सके। तो सामान्य शब्दों में कहें तो किसी एक इकाई का, केस स्टडी का मतलब आपको बताया व्यक्तिगत, मतलब इंडिविजुअल कोई यूनिट है, उस इंडिविजुअल यूनिट का वो गहनता या सूक्ष्मता से अध्ययन करता है, उसको केस स्टडी मेथड या व्यक्तिगत अध्ययन, एकल अध्ययन पद्धति कहते हैं। कहने का मतलब A to Z अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो इकाई है या उसके अध्ययन की जो समस्या है, उस अध्ययन की समस्या से संबंधित जो उत्तरदाता है या अध्ययन की इकाई है, उस उत्तरदाता को उस अध्ययन समस्या से संबंधित उस समस्या की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति तक का वो बहुत गहराई से और सूक्ष्मता से अध्ययन करता है। इस अध्ययन पद्धति को केस स्टडी मेथड या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहा जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत सामान्यतया बहुत अधिक इकाइयों का चुनाव नहीं किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में जब एक शोधकर्ता, अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता जब केस स्टडी मेथड को डेटा कलेक्शन के लिए चयन करता है, तो उसमें बहुत अधिक इकाइयां नहीं होती हैं, उसमें कुछ इकाइयां या कुछ एक इकाई हो सकती है। उस एक इकाई के अंतर्गत हमने आपको बताया कि उसके अध्ययन की इकाई कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिवार हो सकता है, कोई जाति हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, कोई समूह या समुदाय हो सकता है। ठीक है, यानी कि हमने कहा कि बहुत अधिक इकाइयों का चयन नहीं किया जाता, कुछ एक इकाइयों का चयन किया जाता है या कुछ एक इकाई का चयन किया जाता है। उन्होंने जैसे कि आपको पता है कि अध्ययन विषय से संबंधित कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिवार हो सकता है, कोई जाति हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, कोई समूह या कोई समुदाय हो सकता है, जिसको एकल अध्ययन पद्धति के लिए चुना जाता है और उस व्यक्ति, परिवार, जाति, संस्था, समूह, समुदाय का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, उसका A to Z अध्ययन किया जाता है। A to Z का मतलब उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, उसकी अध्ययन विषय से संबंधित जो समस्या है, उस समस्या से संबंधित उसकी उत्पत्ति से लेकर और वर्तमान तक वो किन किन चरणों के माध्यम से होकर गुजरी है, इन तमाम स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन पद्धति को एकल अध्ययन पद्धति या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या केस स्टडी मेथड कहा जाता है। इसकी परिभाषा की जहां तक बात है, पीवी यंग ने इसकी परिभाषा दी है, गुलेग भट्ट ने इसकी परिभाषा दी है, सिनपाओ यांग ने इसकी परिभाषा दी है, डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी ने इन परिभाषाओं का निष्कर्ष प्रस्तुत किया है।
परिभाषा की जहां तक बात करें, सिन पाओ यांग कहते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक वर्ग अथवा समस्त जाति हो, के जीवन का अनुसंधान व उसकी विवेचना करने की एक पद्धति को कहते हैं। श्रीमती पीवेंग का कहना है कि वैयक्तिक अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, जैसा कि हमने बताया कि वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिवार हो सकता है, कोई जाति हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, कोई समूह या समुदाय हो सकता है, उसके जीवन का अनुसंधान व उसकी विवेचना करने की एक पद्धति को कहते हैं। ठीक है, ये अध्ययन की इकाइयां हैं। इनका अनुसंधान, उनकी विवेचना और उनके तमाम प्रकार का विभिन्न दृष्टिकोणों से जो उसकी विवेचना की जाती है, उस पद्धति को एकल अध्ययन पद्धति या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहते हैं, ऐसा सिन पाओ यांग का कहना है। इसी क्रम में पीवीएंग का कहना है, श्रीमती पीवेंग का कहना है कि इस पद्धति के द्वारा सामाजिक शोधकर्ता एक सामाजिक इकाई के अंतर्गत उसे प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारणों को एक समन्वित समग्रता के रूप में देखने का प्रयास करता है। यह श्रीमती पीवीएंग की परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा गुडे एम हट ने दी है। गुडे एम हट का कहना है कि वैयक्तिक अध्ययन, केस स्टडी मेथड, वैयक्तिक अध्ययन सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक ऐसी विधि है। वैयक्तिक अध्ययन सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक ऐसी विधि है जिससे अध्ययन किए जाने वाली सामाजिक इकाई की एकात्मक प्रकृति की पूर्णतया रक्षा हो सके। ये गुडे एम हट का कहना है। इसी प्रकार सिन पाओ यांग ने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की परिभाषा दी है। इनका कहना है कि वैयक्तिक अध्ययन की परिभाषा व्यक्तिगत इकाई के, जैसा कि हमने आपको बताया था, इंडिविजुअल से मतलब है, एक इकाई से मतलब है। इनका कहना है कि वैयक्तिक अध्ययन की परिभाषा व्यक्तिगत इकाई के गहन तथा संपूर्ण अध्ययन के रूप में की जा सकती है। किसी इंडिविजुअल की, किसी एक इकाई की गहन एवं सूक्ष्मता से अध्ययन करने की प्रवृत्ति को कहते हैं, ऐसा सिन पाओ यांग का कहना है। जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी संपूर्ण कुशलता व प्रविधियों का प्रयोग करता है। यानी कि इसमें जो अनुसंधान करता है ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो कितना अनुभवी है ये उस पर निर्भर करता है। यानी कि वो तथ्य संकलन करने के लिए किसी इकाई उसके व्यक्ति, परिवार, जाति, संस्था, समूह या समुदाय हो सकता है, उसका अध्ययन करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी संपूर्ण कुशलता व प्रविधियों का प्रयोग करता है। अथवा वैयक्तिक अध्ययन किसी व्यक्ति के संबंध में पर्याप्त सूचना का व्यवस्थित संकलन है, जिससे हम इस बात का पता लगा सकें कि हम समाज की इकाई के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। ये सिन पाओ यांग की परिभाषा है। इन परिभाषाओं का निष्कर्ष देखें तो हम ये कह सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पूर्व में बता चुके हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन या एकल अध्ययन पद्धति से तात्पर्य जो पीवी यंग ने, गुडे एम हट ने, सिन पाओ यांग ने जो परिभाषा दी है, उन परिभाषाओं से यही निष्कर्ष निकल पाता है कि यह तथ्य संकलन करने की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत अध्ययन की किसी एक इकाई से तात्पर्य, मैंने कुछ इकाइयां होती है या कुछ एक इकाई होती है, वो एक इकाई व्यक्ति, परिवार, जाति, संस्था, समूह, समुदाय हो सकता है, उसका गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, उस अध्ययन करने के लिए अध्ययनकर्ता पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। वो अपनी संपूर्ण कुशाग्रता का, अपनी प्रवीणता का, अपनी कुशलता का तथ्य संकलन में प्रयोग कर सकता है और उसकी विवेचना कर सकती है। एक बात जैसा कि हमने आपको पूर्व में बता दी कि एकल अध्ययन पद्धति है वो गुणात्मक तथ्य संकलन करने की विधियों के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। यानी कि वैयक्तिक अध्ययन या केस स्टडी मेथड के माध्यम से जो डेटा कलेक्शन होंगे, उनका जो निरूपण होगा, उनकी जो विवेचना होगी, वो क्वालिटेटिव ढंग से होगी, वो गुणात्मक ढंग से होगी। तो इसकी परिभाषा में कह सकते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे तो वो एक व्यक्ति हो या एक परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय ही क्यों न हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की एक पद्धति है जिसको वैयक्तिक अध्ययन कहते हैं। ये पीवी यंग, गुडे एम हट और सिन पाओ यांग की परिभाषाओं का निष्कर्ष है। इसी क्रम में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी ने इस पद्धति के विषय में समझाते हुए लिखा है कि सारांश में हम यह कह सकते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति, त्रिपाठी का कहना है कि इन परिभाषाओं का जो
निष्कर्ष है उसमें हम सारांश है उसमें हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति, संस्था, समुदाय एवं सूक्ष्म अध्ययन इसके अंतर्गत व्यक्ति, संस्था, समुदाय अथवा किसी इकाई के विषय में प्रत्येक प्रकार का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। सूचना को विशेषतः गुणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि अभी हम आपको बताया कि जो डेटा होंगे वो क्वालिटेटिव डेटा होंगे, उनका जो निरूपण होगा वो गुणात्मक दृष्टिकोण से होगा। शोधकर्ता पर्याप्त समय तक अध्ययन करके सामाजिक इकाई के संबंध में प्रत्येक प्रकार की संबंधित जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करता है। अतः प्रत्येक जानकारी अत्यंत सावधानी से की जाती है। इस प्रकार तथ्यों का जो संकलन करने के पश्चात सावधानीपूर्वक विश्लेषण द्वारा विभिन्न कारकों के परस्पर अंतर संबंध को स्थापित किया जाता है। ये सामाजिक विज्ञानों में एकल अध्ययन या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है। ठीक है, जो परिभाषाएं दी हैं विभिन्न विद्वानों ने, उन सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष एक प्रकार से ये कि इसमें जो तथ्य संकलन करने के लिए किसी एक इकाई का चयन किया जाता है और उस एक इकाई का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, बारीकी से अध्ययन किया जाता है, A to Z अध्ययन किया जाता है, उसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसका अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन पद्धति को व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या केस स्टडी मेथड कहते हैं। फिर आपको बताने की कोशिश करें कि सामाजिक विज्ञानों में जो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति काम में ली जाती है, उसका जो कारण होता है वो यह होता है कि अध्ययनकर्ता का यह प्रयास रहता है कि अपने अध्ययन को ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्मता मिले, उसका अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा गहन हो, बारीकी से अपने अध्ययन को समझ सके और अपना निरूपण कर सके, विश्लेषण प्रस्तुत कर सके। इसलिए सामाजिक विज्ञानों में सामान्यतः व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या केस स्टडी मेथड कहा जाता है। सामान्य भाषा में कहें तो किसी एक इकाई का A to Z अध्ययन करना, गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करना, इस पद्धति को व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये आपके जो सोशल रिसर्च मेथड है उसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र जो कि आपके सेकेंड ईयर का है उसका एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके जो परिभाषा की बात कर ली, इसके अर्थ की बात कर ली, इसका जो महत्व है, इसकी जो उपयोगिता है, इसके जो प्रकार हैं और इसकी जो कमियां हैं, उनके बारे में हम आपके साथ अगली क्लास में बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।